हाय बच्चों, कैसे हो भाई? कैसी चल रही तुम्हारी नवोदय की तैयारी? मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने लास्ट ईयर का पेपर लेके, और इसी में से करा रहा हूँ आपको मैं सवाल, क्योंकि पिछले साल का पेपर करना है, बहुत ज़रूरी। हाँ, एक बात और सुनो, मालदारों के बच्चे पैसे के दम पे एडमिशन पा जाते हैं कहीं भी, लेकिन नवोदय विद्यालय एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर आपके अब्बा के पास कितना भी पैसा हो, लेकिन पैसे से एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पास करना पड़ेगा ऐसा टेस्ट, और ऐसे टेस्ट में जो सवाल आते हैं वो आते हैं थोड़े से आपके लेवल से ऊपर। समझ रहे हैं ना? मतलब अगर आप 5th क्लास में हैं तो कम से कम आपको 7th 8th का लेवल टच करना पड़ेगा कुछ सवालों के मामले में, और वही सवाल आपका फैसला तय करते हैं कि आप नवोदय में एंट्री पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। चलो, शुरू करने से पहले एक खेल दिखाता हूँ आपको, क्योंकि सवाल बहुत मुश्किल है, इसलिए खेल दिखाना जरूरी है, तभी आपको वो सवाल आसान लगेगा। तो अकदस भाई जरा आओ मेरे साथ। अकदस हमारा एक स्टूडेंट है, और देखो ये क्या ले आया आपके सामने, पार्ले जी। अकदस ऊपर दिखाओ थोड़ा, कितने पार्ले जी हैं बच्चे? पार्ले जी गिनो। अगर तुमने ये पार्ले जी गिन लिए तो फिर ये सवाल आपको बहुत आसान लगेगा, वरना सवाल बहुत मुश्किल लगेगा। हंसो मत। आप सोच रहे होंगे कि सर जी ये तो बहुत आसान है गिनना, 5 पार्ले जी हैं। हाँ आसान है, लेकिन बात समझनी है इसकी, वो बात थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, पर जाहिर सी बात है मैं तुम्हारे साथ हूँ तो वो भी मुश्किल नहीं लगेगी। देखो 5 पार्ले जी है ना। अब सवाल मेरा तुमसे ये है कि सोच के बताओ कि मैं 5 पार्ले जी क्यों लाया, मैं 6 या 7 या 8 या 10 या 100 क्यों नहीं लाया। अगर तुम में किसी ने ये सवाल का जवाब मुझे दिया कमेंट में, तो फिर ऐसे पार्ले जी का एक बॉक्स आपके घर जाएगा बिना किसी चार्ज के। चलो जल्दी से बताओ, सोचो और बाद में बताना मुझे, फिलहाल हम समझते हैं। देखो मैंने ये 5 पार्ले जी लिए हैं ना। अब देखो वो वजह तो मैं बता दूंगा कि मैंने 5 क्यों लिए, तो फिर कमेंट में आप ये वाला मत बताना, वही बताना जो आपने शुरू में सोचा था, ठीक है? चीटिंग मत करना। अब मैं जो बता रहा हूँ मेरा वाला जवाब बाद में सोच के मत अगर तुम्हारे दिमाग में भी यही जवाब आया था जो मैं बताना जा रहा हूँ अब, तो फिर तुम कमेंट में बताना मुझे ईमानदारी से, ठीक है? देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो मेरा सवाल था कि मैंने 5 ही क्यों लिए, मैंने 6 7 8 क्यों नहीं लिए। तो इसकी वजह है क्योंकि पार्ले जी के जो रेट होता है वो कितना होता है? पार्ले जी का रेट कितना होता है? 5 रुपये। पार्ले जी का रेट कितना होता है? 5 रुपये। तो अगर इसका रेट 10 रुपये होता इस वाले पैक तो मैं 10 ही लाता। अगर इसका रेट 15 होता तो मैं 15 ही पैकेट लेके आता। अगर इसका रेट 100 रुपये होता ना एक पैकेट का, तो मैं 100 पार्ले जी दिखाता आपको, लेकिन मेरे लिए मुश्किल हो जाता फिर दिखाना, है ना? तो सुनो, इसलिए मैंने ऐसी चीज़ चुनी आपको दिखाने के लिए जो आसानी से दिखा सकता था मैं। 5 ही तो ये पैकेट है, और रेट भी इसका कितना है? 5 है। अगर मैं कोई ऐसी चीज़ दिखाता आपको जिसका रेट सिर्फ 1 रुपया होता, सोचो क्या चीज़ है ऐसी जिसका रेट 1 रुपया होता है रेट? माचिस। माचिस का 1 रुपया होता है ना, तो चीज़ भी मैं एक ही दिखाता, फिर एक ही माचिस दिखाता। अगर किसी चीज़ के रेट 2 रुपये होते तो मैं वो चीज़ भी 2 दिखाता, ठीक है? ये बात समझ में आ गई तुम्हें? अगर किसी चीज़ का रेट 1000 रुपये होता तो वो चीज़ भी मुझे 1000 ही लानी होती। जैसे साइकिल का रेट 1000 रुपये है माना, तो मुझे 1000 साइकिल ही दिखानी पड़ती, जबकि साइकिल की कीमत एक साइकिल की है 1000 रुपये। अगर एक साइकिल 5000 की आ रही है तो मुझे ऐसी ऐसी 5000 साइकिल ही दिखानी पड़ती, क्योंकि ये सवाल समझने के लिए यही तरीका फिट बैठेगा, ठीक है? चलो लंबी चौड़ी बात खत्म करते हैं और मैं समझाता हूँ कैसे। देखो अगर भाई तुम बैठ सकते हो। एक पार्ले जी मैं कितने का बता रहा हूँ? एक पार्ले जी कितने का है? एक पार्ले जी है। एक पार्ले जी कितने का है? 5 रुपये का है। यानी इस पे कितने रेट लिख रहे हैं? 5 रुपये लिख रहे हैं एक पे। तो सबकी कीमत कितनी हो जाएगी? 5 से ही गुणा कर देंगे हम। जब 5 ही तो ये है और रेट भी 5 ही है, तो दोनों की टक्कर मार दो आपस में। आसान है, ठीक है? सोचो अगर ये 6 पार्ले जी होते और रेट भी 6 ही होता एक डब्बे पे लिखा हुआ, पर है नहीं, 6 ही पार्ले जी होते और 6 ही रेट लिखा होता, तो हम 6 की 6 में टक्कर मार देते, ठीक है? तो इसे हम साइड रखते हैं और अब आते हैं अपने सवाल पे। अकदस भाई जरा इंक डालो इस वाले में, लो, तब तक मैं इसी से जारी रखता हूँ। देखो बच्चों, इस सवाल की जो भाषा थी ना, मतलब थोड़ा सवाल बहुत उलझा के पूछा था, तो बच्चों के हिसाब से काफ़ी उलझा हुआ था, लेकिन चलो सुलझाते हैं इसको। देखो
चलो वही बात आराम से समझते हैं। एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोत्तरी पर उसकी खरीदारी में यानी मांग में 20% की बढ़ोतरी होती है, दुकान की बिक्री पर इसका असर है। मेरी तो कुछ समझ में आया नहीं ऐसे पढ़ने से। अगर मैं तुम्हारी उम्र में होता अभी 12 साल का 11 साल का, तो मुझे तो इससे कुछ समझ में नहीं आता, खाली रीडिंग हो जाती और मेरे तो दिमाग में घुसता नहीं कुछ, तो तुम्हारे में भी नहीं घुसेगा। ठीक है, तो फिर कैसे घुसाएं इसे दिमाग में? ठीक है, यकीन है ना मुझ पर? तो सुनो, हम घुसाते हैं आपके दिमाग में इसे। देखो, जब किसी की दुकान पे रेट सस्ते हो जाते हैं, जलेबी बिक रही थी गाँव में, रेट सस्ते हो गए, ऐलान लग गया कि आज उसकी दुकान पे जलेबी सस्ती हो गई। पहले 100 रुपये किलो बिक रही थी, अब घटा दिया उसने रेट, जितना भी घटाया, अभी मैं सवाल नहीं करवा रहा। तो तुम बताओ वहाँ पे भीड़ बढ़ेगी या घटेगी? पहले से लोग देखेंगे अरे आज जारुल भैया की दुकान पे बड़ी भीड़ लग रही है, क्या बात है भाई कि रेट घटा दिए इन्होंने, आज मंदी दे रहे हैं, सस्ती बेच रहे हैं। तो जब भी कोई चीज़ सस्ती होएगी तो वहाँ पे क्या होएगा? सस्ती करोगे अगर तुमने सस्ती कर दी तो एकदम लोगों की वहाँ पे मांग बढ़ेगी। मांग का मतलब है कि वो मांगने पहुँच जाएंगे कि भाई साहब हमें दे दो 2 किलो 3 किलो मेरी, 5 किलो मेरी, ऐसे। तो मांग का मतलब है जो मांगने वाले ग्राहक है ना, ग्राहक बढ़ जाएंगे। मांग बढ़ने का मतलब है ग्राहक बढ़ जाएंगे और वो जो चीज़ बिक रही थी वो ज़्यादा बिकेगी। समझो मैं क्या कह रहा हूँ? चीज़ ज़्यादा बिकेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा ज़्यादा कमेगा, चीज़ ज़्यादा बिकेगी। देखो, इजारुल भाई की दुकान थी, 2 दिन की कहानी बता रहा हूँ। एक दिन उन्होंने रेट नहीं घटाए, उनकी जलेबी जितने को भी थी रेट नहीं घटाए, तो उनकी दुकान पे ये भीड़ थी इतनी बस। अगले दिन क्या हुआ, उनकी दुकान पे उन्होंने रेट घटा दिए, तो उनकी दुकान पे काफ़ी भीड़ जमा हो गई, मतलब पहले से ज़्यादा भीड़ जमा हो गई। कौन है? मांगने वाले जो जलेबी मांग रहे, जल्दी हमारी पैक करो, हमारी पैक करो। तो क्या बढ़ी है? मांग बढ़ गई। तो मांग बढ़ने का मतलब ये है कि अब जलेबी ज़्यादा बिक रही है। पैसों की बात नहीं कर रहा मैं, पैसे ज़्यादा आ रहे हैं जारुल भैया पे ना, मैं बात कर रहा हूँ भाई जलेबी ज़्यादा जा रही है। अब देखो यहाँ पे जलेबी मतलब कम लोग आ रहे थे तो कम बिक रही थी। लेकिन हुआ क्या, इजारुल भाई जब इस वाले दिन घर पहुंचे ना अपने, उनकी पत्नी बोली लाओ जी कितना पैसा दिखाओ जरा, या उनकी पत्नी दुकान पे आती थी चेक करने, ऐसे मान लो। तो उनकी पत्नी ने जब इस दिन चेक करने आई थी तो उसको पैसा ठीक ठाक मिला यहाँ पे, ठीक है। और जब यहाँ पे आके अगले दिन चेक करा पैसा तो पैसा कम निकला। तो अब तुम्हें बताओ उनकी बहू का मूड खराब होएगा कि नहीं, कि कल तो भीड़ भी नहीं थी तो पैसे ज़्यादा निकले थे गले में, आज तो तुमने बहुत जलेबी बेची, पैसा कहाँ गया? अभी जाल भैया बड़े सीधा आदमी बेचारे, वो तो कहते पता ना, मैंने तो भीड़ तो हाँ बहुत ही न, तो फिर भीड़ थी क्यों? नु बताओ भीड़ क्यों ही, तो पैसा कहाँ था? नु मैंने आज रेट भी तो सस्ते करे थे, नु क्यों करे तुमने? नु जिससे कि ज़्यादा बिके। नु हाँ ज़्यादा तो बिक गई, फायदा क्या हुआ? पैसे तो कल ज़्यादा आए थे। तो हाँ ऐसा हो सकता है, जब हम ज़्यादा रेट कम कर देते हैं तो भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी जेब में पैसा कम आएगा। जैसे बताता हूँ, एक ट्यूशन वाला बेचारा का, चलो मैं अपने एग्जांपल लेता हूँ, माना मैं 62,000 रुपये ले रहा हूँ पढ़ाने के, ठीक है। अब मेरे पास 4-5 बच्चे आए मुझे, माना 1 साल में, तो कितने पैसे कमाए मेरे पास? 4-5 बच्चों में 5 बच्चे आए तो 6×5 30 लाख, 10,000 रुपये 62 की जब 5 से गुणा करोगे, ठीक है। अब अगली बार मैं क्या करूँ कि चलो अब 200 रुपये में पढ़ा करूँगा, तो बच्चे आ गए मेरे पास 100, तो 100 से 200 रुपये लिए बस, तो कितने हो जाएंगे मेरे पास? 100 से ही गुणा करूँगा तो मेरे पे हो जाएंगे ये 2 जीरो ऐसी बढ़ गई, मतलब 20,000 रुपये आए। भीड़ तो बढ़ा ली मैंने इतनी, सारे कमरों की दीवार ख़राब करवा ली, 100 बच्चे भर लिए वहाँ पे, लेकिन पैसा कितना आया? सिर्फ 20,000 रुपये। समझे ना ये वाली बात तुम? अब मैं सवाल की तरफ आता हूँ, ठीक है। देखो इस सवाल में भी यही हुआ है। अब मेरी जो शुरू में बात बताई थी मैंने तुम्हें बच्चों, कि मैंने 5 ही पार्ले जी क्यों लिए थे, क्योंकि उस पर 5 ही रुपये रेट था एक पे, तो मेरे लिए समझाना आसान था। अब मैं सवाल थोड़ा सा इसके हिसाब से करूँगा, ठीक है। अभी तक मैंने तुम्हें सवाल में से कुछ भी नहीं समझाया, पर मैंने सब कुछ सवाल में से समझाया, ये मान लो। अब तुम्हें सवाल आसान लगेगा पक्का। देखो, एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोत्तरी हुई, रेट घटा दिए, मतलब जैसे जलेबी के घटे ना, साइकिल के रेट घटा दिए। तो पहली टेंशन ये है इस सवाल में कि रेट शुरू में थे कितने, चलो घटा तो दिए, तो शुरू में कितने थे? तो मैं बता रहा हूँ, जब भी ये परसेंट वाला सवाल आए ना इस तरह,
तो इसको देखो पढ़ना सीखो, पहले इसका मतलब जानो ये क्या है। ये निशान है परसेंट का, और तुम देखो ध्यान से, इसे देखने में कैसे लग रहा है, देखो ये तो लग रहा है जैसे 1 हो, टेढ़ा 1 कर दिया हो, और 100 के आगे 2 जीरो रहती हैं, तो इन्होंने क्या करा 1 को टेढ़ा कर दिया और इसकी 1 जीरो इधर लगा दी, 1 इधर लगा दी, तो इसका मतलब भी 100 ही है। यानी ये जो चिट रहती है ना परसेंटेज की, इसका मतलब 100 ही है, 100 ही है, 100 ही है, 100 100 100, याद रखोगे। अब देखो तो क्या कह रहा कीमत में, तो इसे पढ़ना सिखा रहा हूं मैं, तुम इसे कैसे पढ़ते हैं। इसे देखो ये लिख रहा है 20%, तो इसे पढ़ेंगे कैसे, परसेंट तो अंग्रेज बोलते हैं, हम कैसे पढ़ेंगे इसे, क्योंकि हमारा तो हिंदी मीडियम है ना, तो हम कैसे पढ़ेंगे, तो हम ऐसे पढ़ेंगे इसे कि 100, इसका नाम रख रखा हमने 100, 100 पे 20, 100 पे 20। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 3%, तो ऐसे पढ़ेंगे 100 पे 3, 100 पे 3, 100 पे 3, 100 पे 3, यानी 100 में से 3। तो देखो क्या कह रहा है 20% की घटोत्तरी हो गई, घटोत्तरी। तो क्या कहना चाह रहा है, ऐसे पढ़ेंगे 100 पे 20 की कमी हो गई, इसका मतलब पहले रेट कितना था, पहले रेट 100 था, जब भी तो वो कह रहा है कि 100 पे 20 की घटोत्तरी हो गई, तो पहला रेट पता चलेगा तुम्हें, हाँ चलेगा, यहीं से पता चलेगा कि पहला रेट हमें 100 मानना चाहिए अगर हम आसान करना चाहते हैं। पार्ले जी पे मैंने कितना माना था, एक का रेट 5 रुपये, तो 5 से भी सवाल हो जाएगा, लेकिन मुश्किल होएगा। तुम एक बात बताओ, जब तुम्हारी मम्मी सब्जी छीलती है तो नखूनों से छीलती है चाकू से छीलती है, हाँ बताओ बताओ, पूछ लो मम्मी से। चक्कू से छीलती है ना, क्यों, क्योंकि चक्कू से आसान छीलती है, चाकू से नाखून से थोड़ा मुश्किल काम पड़ेगा, छिल उससे भी जाएंगे, अगर नाखून है तो तुम्हारे दर्द होएगा, कुछ होएगा, पर छिल तो जाएगी, पर दिक्कत होएगी। तो तुम बच्चे हो, तो 5 मानने से, अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने 5 पार्ले जी दिखाए थे, तो मैं सवाल और तरीके से भी कर सकता हूँ। 100 रुपये रेट ना मान के मैं ये भी मान सकता हूँ कि चीज़ 1 रुपये की एक साइकिल थी, या मैं कह सकता हूँ 10 रुपये की एक साइकिल थी, 20 रुपये की भी मान सकता हूँ, 40 की भी, 50 की भी, 60 की भी, 65 की भी, 61 की भी, 52 की भी, कुछ भी रेट मानूंगा। अरे माइक गिर गया था मेरा दोस्तों, कोई नहीं, छोटी छोटी घटनाएं ये घटती रहती हैं बड़े बड़े शहरों में। देखो तो मैं कह रहा था मैं रेट कुछ भी मान सकता हूँ, लेकिन आसान करने के लिए 100 ही मानना चाहिए बच्चों, क्योंकि वो कह रहा है 100 पे 20, तो हम ऐसे कहेंगे। देखो तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे कि एक साइकिल की जो कीमत थी पहले, वो मैं 100 रुपये मान लूंगा, और इसे ऐसे नोट करके बोर्ड टांग दिया मैंने, दुकान पे टांगते हैं ना कि यहाँ पे दही इतने रुपए किलो है। हाँ तो बच्चों बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया था। हाँ तो मैं कह रहा था कि एक साइकिल की कीमत 100 रुपये। इस सवाल को करने का यही तरीका रहेगा कि पहले एक चीज़ की कीमत आपको 100 रुपये लिखनी है, ठीक है, एक साइकिल। हाँ तो ठीक है, नहीं रोके मत, चल रहा है ना। हाँ तो बच्चों मैं क्या, हाँ तो ठीक है, एक साइकिल की कीमत 100 रुपये। ये इस सवाल को करने का सबसे मेन तरीका रहेगा कि पहले एक चीज़ की कीमत लिख दो। अगर यहाँ कुछ भी है, एक स्कूटर है तो एक स्कूटर की कीमत, एक हवाई जहाज़ है तो एक हवाई जहाज़ की कीमत, एक टी शर्ट है तो एक टी शर्ट की कीमत, कुछ भी एक की कीमत लिखनी है 100 ही माननी है आपको, क्योंकि 100 मानने से सवाल आसान हो जाएगा। ठीक है, अब ये मत सोचना कुछ और नहीं मान सकते, मैं बार बार कह रहा हूँ मान कुछ भी सकते हैं। जैसे पार्ले जी तो एक 5 रुपये होता है उसका तो रेट, तो 5 ही मानना पड़ता, लेकिन वो आसान नहीं होएगा तुम्हारे लिए, तो 100 मानने से आसान होएगा। और एक साइकिल की कीमत माननी है 100, ठीक है। एक बात और सोचनी है, ये और सोचना कि पहली बार उसने साइकिल बेची कितनी। तो जैसे मैंने पार्ले जी में दिखाया कि एक पार्ले जी भी 5 का ही था और पार्ले जी भी 5 ही थे, तो पहली बार उसने 100 ही साइकिल बेची है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। यानी दुकान में पहली बार जो बिकी है वो 100 साइकिल बिकी है, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, बीच में एक लाइन खींचो, और वो इसने सवाल क्या पूछा, अब ये देखो, कह रहा है कि एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोत्तरी हुई, कीमत घटा दी तो उसकी मांग बढ़ गई, भीड़ बढ़ गई दुकान पे, तो 20% की बढ़ोतरी हो गई किसमें, मांग में। मांग मतलब साइकिल ज़्यादा बिकी, पैसा ज़्यादा नहीं कह रहे, मांग मैंने शुरू में बताया था, मांग का मतलब है भीड़ ज़्यादा आ गई, तो भीड़ ज़्यादा आ गई तो ज़्यादा ही साइकिल चली गई। तो देखो, तो पूछ रहा दुकान की बिक्री पे इसका क्या असर पड़ा। तो बिक्री दोनों दिन की दिखानी है हमें, एक तरफ तो यहाँ वाली बिक्री, पहली बिक्री मतलब जो पहली बिक्री फर्स्ट, चलो पहली लिख लो, पहली बिक्री, और ये दूसरी बिक्री। फर्क देखेंगे ना फिर हम कि कितना फर्क पड़ा दोनों बिक्रियों पे, पहले क्या थी अब कितनी थी, ठीक है।
यस, पहली बिक्री दूसरी बिक्री। तो पहले पहली बिक्री का हिसाब लगाते कितनी थी। पहले तो देखो पहली बार उसकी साइकिल का रेट क्या था, तो रेट था 100 रुपये एक साइकिल का, ये एक का है। साइकिल बिकी कितनी, वो भी 100 ही बिकी, तो साइकिल भी 100 थी, एक साइकिल का रेट भी 100 था, ये एक का रेट है, और साइकिल भी 100 थी। जैसे पार्ले जी 5 थे और रेट भी एक का 5 था, तो 5 पंजे 25, वैसे हमने 100 साइकिल थी और एक साइकिल का 100 रुपये का रेट था, और साइकिल भी 100 ही थी। सोचो, एक साइकिल 100 रुपये की, दो साइकिल 200 की, 300 की, 400 की, 500 की, ऐसी करते करते 100 साइकिलों का रेट निकालेंगे तो 100 की 100 में थप्पड़ मारेंगे ना, तो ये 100 साइकिल है रही, तो 100 का 100 में थप्पड़ मार दो, सीधी सीधी बात हुई है बस। तो ये हो गए, जब करोगे आप गुणा, आती होगी गुणा, इतना तो तुम भी जानते हो, तो ये हमने 4 जीरो बढ़ा दी, 1 का 1 ही रहने दिया, तो 10,000 रुपये हो गए पहली बिक्री। ये रुपये आए, रुपये, क्योंकि बिक्री का मतलब रुपये है। उसने बिक्री पे असर पूछा ना, तो बिक्री का मतलब है पैसा, कि पैसों पे क्या असर पड़ा। गल्ला खोल के जब दुकान का देखा गया, पैसों का जो वो रहता है रैक, कि उसमें क्या असर पड़ा, तो पहली बार तो ये था मामला। अगले दिन जब उसने वो रेट वेट क्या करे थे, देखो कह रहा है कि 20% की घटोतरी कर दी। यहाँ से है सवाल शुरू। ये तो अपना आप था, ये तो हमने खुद से माना कि 100 रुपये की चीज़ थी और 100 ही साइकिल थी। अब यहाँ से बोल रहा हूँ, क्या कह रहा देखना, 20% की घटोतरी कर दी रेट में, तो रेट कर दो 80 रुपये। यूँ फ़ायदा मानने का, 100 रुपये मानने का ये फ़ायदा था। देखो, तो हमने 20% की घटोतरी का मतलब है 100 पे 20 की कम कर दो, तो 100 पे 20 कम कर दिया हमने खुद ही मन मन में, 80 बचे। कह रहा है आगे क्या, उसकी मांग में मतलब लाओ साइकिल दे दो, साइकिल दे दो, 20% की बढ़ोतरी हो गई, यानी साइकिल ज़्यादा चली गई। मांग का मतलब क्या था, भीड़, भीड़ का मतलब क्या है कि वे साइकिल ज़्यादा ले जाएंगे, तो साइकिल में 100 पे 20 बढ़ गई है, तो साइकिल हो गई 120 जो बिकी थी। अब गल्ला चेक करते, मां पैसा कितना आया बिकने के बाद, है ना। तो देखते हैं क्या इसकी गुणा करेंगे जब हम। आप इसकी गुणा करो, करो सब अपने आप, रोक के वीडियो को पॉज करो, खुद से गुणा करो, तब तक मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो इसकी गुणा कर लेते हैं हम 120 की 80 से, तो 0 ऐसे ही बढ़ा लेते हैं। तुम ऐसे करोगे बच्चों की तरह, तो मैं बच्चों की तरह करता हूँ। 8 0 0, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 और 1 9, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 9600, ठीक है। तो 9600 आ गई ये बिक्री तुम्हारी इधर वाली, 9600 मैंने यहाँ पे लिख लिया 9600। अब उसने यही तो पूछा है बस कि बिक्री पे असर कितना पड़ा, तो खुद देखो असर कितना पड़ा बिक्री पे। यहाँ पे 10,000 की बिक्री हो रही थी, आज 9600 की हुई, 9600 की, तो क्या असर पड़ा, बिक्री घटी या बढ़ी, बिक्री घट गई। बिक्री का मतलब है पैसा, पैसा घट गया, सेल घट गई। देखो 400 रुपये कमाए हैं आज, और साइकिल बिकी ज़्यादा, तो यही तो पूछा उसने, तो हम कहेंगे बिक्री कम हो गई। तो उसने सिर्फ कम नहीं पूछा, दिखाओ, उसने आंसर पूरा मांगा है कि कितने % कम हो गई, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखे हैं, देखो ऐसे ऐसे 4% कम, बढ़ोतरी 10% कम या बढ़ोतरी। तो देखो अभी तो बस इतना पता चला बिक्री पे क्या असर पड़ा, 400 रुपये कम हो गई। अब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है 400 रुपये का, क्योंकि ऑप्शन दे रखे प्रतिशत में। तो मैंने एक बात बता रखी तुम्हें कि जिसका % पूछे उसे ऊपर रख दो। जैसे मैंने ये भी कह रखा कि अगर पागलों का % पूछे तो पागल ऊपर, ऊपर मतलब एक बटे का निशान बनाओ। जिसका भी % पूछे, पागलों का पूछे तो पागल ऊपर, गधों का पूछे तो गधे ऊपर, ऐसे लिखने की आदत डालो। उल्लुओं का % पूछे उल्लू ऊपर, लड़कियों का % पूछे लड़कियां ऊपर। यहाँ किसका पूछा कि बिक्री पे असर क्या पड़ा, तो हमने देख ले 400 का असर पड़ा, तो इसका % बनाना, तो 400 ऊपर रख दो। अरे तो हमें पता है कि कमी हो रही है, कमी हुई है तो क्लियर बता, तो कमी पता लगानी है कितनी कमी हो रही है % में, तो कमी ऊपर रख दो। चलो मैं फॉर्मूले से बताता हूँ। मतलब हमसे पूछा कि हमें क्लियर पता चल गया कमी हो रही है, तो कितने % हो रही है, कमी का % में जवाब पूछ रहा हो। जैसे मैंने कहा कि सेब दे दो, वो कह रहा ना इंग्लिश में मांग, इंग्लिश में, तो मैं कहूँगा एप्पल दे दो, मतलब मैं कहूँगा गिव मी एन एप्पल, ये बोलूँगा ना मैं। तो वो भी यही कह रहा बिक्री पे असर पड़ा, हम जवाब दे रहे हैं सिंपल सा, भैया 400 रुपये कम हो गई बिक्री। वो कह रहा ना उसमें जवाब दो % में। नो अच्छा, तो कमी को अगर सिर्फ कमी पूछता कि कमी कितनी हो गई, तो हम आंसर कमी में होते तो लिख देते ऐसे ही 400 रुपये। पर वो पूछ रहा कमी % में आंसर दे रखे हैं, तो हम बना रहे लो % में। कमी ऊपर रख दो, कमी ऊपर,
नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा जिस पे ये कमी हुई है, ठीक है, किस पे ये कमी हुई थी, 10,000 पे, यानी जो पहली बिक्री है, पहली बिक्री और गुणा में 100, तो कमी कितने की हुई है, 400 की। पहली बिक्री कितनी थी, 10,000 की, गुणा में 100, 2 अंडों से 2 अंडे खत्म, इन 2 से 2 खत्म, क्या है 4%। आ गया आंसर। कमी परसेंट का फॉर्मूला ही नोट कर लो, कमी परसेंट बराबर कमी बटे पहली बिक्री गुणा 100। जैसे लाभ परसेंट का कैसे लिखते हैं, लाभ ऊपर नीचे क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। हानि परसेंट का क्या होता है, हानि ऊपर नीचे क्रय मूल्य गुणा 100। तो यहाँ पे नीचे क्रय मूल्य की जगह पहली बिक्री, ये याद रखना है, क्योंकि उसी पे तो घटे, पहले 10,000 थे अब 9600, तो घटे किस पे, इस पे हुआ घाटा, तो इसलिए हमने इसे नीचे रखा। तो ठीक, तो बच्चों समझ में आ गया होगा, पूछने की जरूरत भी ना लग रही मुझे, आ ही गया होगा। और फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा रह गया तो दोबारा से वीडियो को देखो, और भैया फिर भी किसी को रहेगा तो फिर स्क्रीन पर नंबर दे रखा है, कॉल करो और बताओ कि क्यों समझ में नहीं आ रहा आपके, फिर से कोई रास्ता निकालेंगे तुम्हारे लिए। सवाल लंबा नहीं था, मैंने लंबा जानबूझ के बनाया ताकि तुम्हें इस सवाल की फीलिंग दी जा सके ना, इसके साथ हम खेल रहे थे सवाल के, और खेलना भी जरूरी है, सीधे सीधे सवाल करना ठीक नहीं है, ठीक है। तो बाय बच्चों, बाय।